सुनिए, आप बिला वजह नौकर के मुंह क्यों लगते हैं? अरे घामड़ है एक नंबर का, कमबख्त, खानदानी बना फिरता है। अच्छा खैर, आप मेहमानों की फहरिस्त बना लीजिए। मेहमानों की फहरिस्त? हाँ। मगर क्यों? क्या मतलब है आपका? आप फहरिस्त नहीं बनाएंगी तो क्या मंगनी में दावत आम देंगी? मेरा मतलब है कि मेहमान ही कितने हैं? अरे भाई जितने भी हों, एक पर्चे में सारे मेहमानों के नाम लिखिए और उनके आगे उनकी रोटियां, कि भाई कौन कितनी रोटियां खाता है, ताकि मैं उतनी ही रोटियां मंगवाऊं। भाई रिस्क का जिया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, और बल्कि मैं तो कहता हूं कि वन डिश पार्टी रख लें, भाई वो अपना लाएं, हम अपना खाएं। हाय हाय जाने आलम, ये आप क्या कह रहे हैं? इस तरह तो हमारी बहुत बदनामी होगी। बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा? शुक्र है खुदा का, आपने इस दफा शेर तो सही पढ़ा। पढ़ा नहीं है, कहा है। खैर इतना तो मैं भी समझती हूँ। अच्छा बस ज्यादा मीमेख ना निकालिए, आप बस फहरिस्त बनाइए। आप जा कर रहे हैं? अपने काम से काम रखिए आप बस। देखिए बात सुनिए, नौकर के साथ कोई बदतमीजी ना कीजिएगा, इसलिए उससे अभी हमने बहुत काम लेने हैं। यानी नौकर का इतना ख्याल है और हमारा कोई ख्याल नहीं है। कोई फहरिस्त नहीं बनेगी और कोई मेहमान नहीं आएगा इस घर में, हमने बतला दिया है। और अगर आया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बस बस। मेरी बात तो सुने। विकी, ये बता कि मैं लग कैसा रहा हूं? टोनी तू हट हट ना जरा, हट ना। अब तू मुझे बता कि मैं कैसा लग रहा हूं। मैं तुमसे पूछा है कि मैं कैसा लग रहा हूं। एक्सक्यूज मी। टोनी सुन, अगर हम दोनों इसी तरीके से लड़ते रहेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन कैसा लग रहा है। लेकिन मैं बता सकता हूं। वो क्या? बहुत खूबसूरत, स्मार्ट, डैशिंग, माइंड ब्लोइंग। थैंक यू वेरी मच यार, मैं नहीं जानता था कि मैं इतना खूबसूरत हूं। एक्सक्यूज मी, ये बात मैं अपने लिए कह रहा हूं। ओ हाँ भाई क्या हो रहा है? आईना देख रहे थे कि कहीं आईना टूट तो नहीं गया। आईना उस वक्त टूटता है बेटे जब उसके सामने कोई हसीन चेहरा आ जाए। हाँ, मैं अगर चाहूं तो ये आईना तुम्हारे सर पर जरूर तोड़ सकता हूं, समझे? जी। कब खत्म होगा ये तुम दोनों का बचपना? आईने से ज्यादा खुद पर एतमाद करना सीखो, खुद पर। बताइए, आईने से अपने मुंह की तारीफ चाह रहे हैं। आईना सच बोलता है, हमेशा सच। और अगर इस वक्त आईने का मुंह होता ना तो तुम दोनों के मुंह लटक गए होते। और हाँ जी जी, बाहर आ जाओ, अपनी दादी के पास बैठ के मेहमानों की लिस्ट बनाओ। ओके। बने फिरते हैं कासा नवा। बने फिरते हैं कासा नवा। 112, 112, 5, 117, 117, 3, 120, ये हो गया 121। 122वां मेहमान हो गया ये सरफराज। ए सरफराज नहीं आएगा? क्यों? उससे मेरा झगड़ा है। हाँ, तो तुम्हारा झगड़ा है, मेरा तो झगड़ा नहीं, मेरा तो दोस्त है वो। और अगर सरफराज नहीं आएगा तो जिम्मी भी नहीं आएगा, उसका नाम भी। क्यों नहीं आएगा? वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, समझे? वो जरूर आएगा। उसने हाँ? 1 महीने पहले मुझसे 500 रुपए उधार लिए थे, जिसने अभी तक वापस नहीं की मुझे, इसलिए वो नहीं आएगा। बस वो तुम्हारे कहने से क्या होता? तुम क्या हो? क्या करो? जब तुम बोलोगे ऐसा होगा। तुम्हारे कहने से कोई बात नहीं, जिम्मी आएगा, जिम्मी जीतेगा, हमारी मर्जी। नहीं बस बस बस। ये कह रहा है। ये बताओ, ये लिस्ट जो है कितने मेहमानों की बनी है? अबे क्या हो रहा है ये? दादाजान, ये हाँ। देखें, ये लिस्ट बनाई मेहमानों की। लिस्ट मेहमानों की है? इतनी बड़ी लिस्ट? इतनी बड़ी लिस्ट तो इलाके के थानेदार के पास होती है भाई। नहीं भाई नहीं, बहुत हो जाएंगे, कुछ कम करो। दादाजान अब इससे ज्यादा क्या कम होंगे? अच्छा प्लीज आप ज्यादा कम मत कीजिएगा ना, प्लीज। हाँ हाँ हाँ, मुझे मालूम है भाई,
देखो ये 100 है, टोटल 122 है। इसमें से थोड़े से कम कर दो बस। इसमें से कम कर दो 118। जी हाँ। अबे भाई, मंगनी कर रहे हो या जलसा कर रहे हो? मैं बतला दे रहा हूं तुम लोगों को कि अगर इस मंगनी पे एक पाए भी फजूल खर्च की तुम लोगों ने तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। सही क्या है? कुछ फरमाया? नहीं नहीं नहीं, मैं तो अर्ज कर रहा था, मेरे पास फरमाने कुछ जैसी कुछ चीज है ही नहीं, मैं तो सिर्फ अर्ज कर रहा था। आप लिस्ट पे आप गौर कीजिए, मैं जब तक वो शामी आने वालों को फोन करके आता हूँ, ठीक है? जाइए, हाँ, जाइए। जी जी जाइए। ताजा आप लिस्ट देखना। अब बेटी तुम इसमें से कुछ कम कर दो बस। नहीं नहीं, जाने आलम साहब, इतने मेहमान ठीक है। हेलो, हाँ भाई, जाने आलम बोल रहे हैं। कौन? अरे आप हैं। कहाँ है भाई? अरे अरसा बीत गया है मुलाकात हुए हुए। हाँ आ जाए, किसी दिन आ जाए भाई। हाँ हाँ हाँ, अच्छा 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 अच्छा। हाँ हाँ, सुन रहे हैं सुन रहे हैं सुन रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं भाई? अरे वाह, यानी फरीदा खानम। अरे हम तो फरीदा खानम के पुराने रसिया हैं। अरे वो इश्क जो हमसे रूठ गया। आए, कल है, कल है। अरे कल तो हमारे पोतों की मंगनी है भाई, हम कैसे आएंगे? अरे नहीं नहीं भाई नहीं, हमारे हाँ, देखिए, अच्छा इतना इसरार कर रहे हैं तो आना तो पड़ेगा। नहीं हैं? क्या कहा? मिसिस को भी साथ लाएं? देखिए ये तो ज़रा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि फरीदा खानम की महफिल में हम अपनी बेगम के सवालों के जवाब कैसे देंगे भाई? हैं? चले कोशिश करते हैं। हाँ हाँ, अरे हाँ हाँ, बात कर लेते हैं, आएंगे जरूर। अरे साहब, फरीदा खानम की महफिल हो और जाने आलम उर्फ प्यारे मियाँ ना हो। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। हाँ हाँ, वहीं होंगे हम। खुदा हाफिज। वो इश्क जो हमसे अरे रूठ गया, अब उसका भाई फूल मेरे गुलशन के। जी हाथ तक कर।
सलीम, सलीम। जी जी जी, आया आया जी। क्या हुआ? ऐसे लगते तो नहीं हो, लेकिन हो खानदानी। हाँ। यार ये बताओ कि इस पे से क्या पहने आप? तौबा तौबा, क्या हो गया सरकार? अब आप लोग ये पहनेंगे? क्यों, क्या खराबी है इन कपड़ों में? अच्छाई क्या है? आप लोगों की मंगनी है, आप दोनों हजरात को शेरवानी पहननी चाहिए। शेरवानी? अबे भाई, तो शेरवानी पहनने की कोई खास वजह? जनाब, शेरवानी बजाते खुद एक वजह है। देखिए ना, एक तो ये एक नफीस शख्सियत की अक्कासी करती है, और दूसरा इसको पहनकर जो काम किया जाए वो देरपा होता है। अब देखिए ना, पुराने वक्तों में कॉलेज और यूनिवर्सिटी के यूनिफॉर्म में शेरवानी शामिल होती थी, जब भी तो उस वक्त की तालीम आज तक काम आती है हुजूर। अरे तो इन सब बातों का मंगनी से क्या ताल्लुक है? कमाल करते हैं जनाब, बहुत गहरा ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर आप शेरवानी मंगनी में पहन के जाएंगे तो आपकी मंगनी शादी तक चलेगी। क्या? अबे वेरी गुड यार, पहली बार यही। अब शेरी की इस बात पर हमारा ध्यान गया ही नहीं। यार वाकई, अब तो हम शादी में शेरवानी ही पहनेंगे। हाँ, तो नहीं? हाँ। देखिए जनाब, मेरी बातें होती हैं जरा मुश्किल, मगर समझ में आ ही जाती हैं। आप लोग जब तक तैयारी करें, मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी सी चाय लाता हूं, क्योंकि आपको चाय की अशद जरूरत है। ठीक है? आदाब, जल्दी आना। मोबाइल कहाँ बजा? नीचे नीचे। हेलो। हाँ, मैं टोनी, और कौन हो सकता है मेरे अलावा? हम शेरवानी ही पहन रहे हैं। हाँ? नहीं पहन सकते? पर क्यों? मेरी बात तो सुनो, शेरवानी के अंदर आप भी अरे इसे कहते हैं शेरवानी, और ऊपर से परेशानी। सलीम, सलीम। जी जी जी। मेरे कपड़े कहाँ हैं? कपड़े 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 कपड़े, हाँ याद आ गया, अलमारी में होंगे। ओफो, मैं उन कपड़ों की बात कर रही हूँ जो मैंने ड्राई क्लीन के लिए दिए थे। ड्राई क्लीन के लिए दिए थे। हाँ याद आ गया, वो तो हम लाना ही भूल गए। तुम भी कमाल करते हो। जाओ रसीद लेके जाओ, फौरन मेरे कपड़े लेकर आओ। रसीद रसीद रसीद, वो तो खो गई। क्या? रसीद खो गई? हाँ। ओह माय गॉड, अब मेरे कपड़े कैसे आएंगे? दादाजान, इसने मेरे कपड़ों की रसीद खो दी है। रसीद खो दी है? तो एक चपत रसीद करो इसे। इसको तो लो। चलो उठो, दबाओ यार। और सुनो, इसके कपड़े किसी भी तरीके से लेके आओ। हाँ। चलो। नहीं तो वो मैं किस लिए आया था भूल ही गया अब। हाँ, वो बेटी, वो तनवीर और वकार की अलमारियों की चाबियां किसके पास होती हैं? दादाजान, उनकी तो अलमारियों के ताले ही टूटे हुए हैं, चाबियां कहाँ से होंगी? लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? मैं क्यों पूछ रहा हूँ? मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि वो, हाँ, एक काम था मुझे, वो अब वो भी। चलो मैं देखता हूँ। मेरे कपड़ों का क्या होगा? बेटा, तुम्हारे दादा और दादी कहाँ हैं? वो अंदर है, आते ही होंगे, अब तो फिक्र नहीं करें। नहीं, वो आ जाते तो हम अपनी रस्म का आगाज करते। हाँ। वैसे क्या बात है अंकल, आजकल आपकी उर्दू कुछ ज्यादा अच्छी नहीं हो गई? बेटा, मौके और हालात के तहत अपने आप को बदलना पड़ता है। जी। वैसे तुम दोनों बहुत प्यारी लग रही हो आज। वैसे बेटा, तुम्हारे दादा दादी हैं कहाँ? वो तैयार हो रहे हैं और बस आने ही वाले होंगे। अस्सलाम वालेकुम। हम कुछ ही देर बाद इस तकरीब में शरीक होंगे। असल में हम इस वक्त एक ऐसी तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे हैं जहां दो ग्रुपों में झगड़ा हो गया है और हमने मसालिहत करवानी है। और वो चूंकि शराफत की बात समझते नहीं हैं, इसलिए हमें ये हुलिया बना के जाना पड़ रहा है। तो आप लोग एंजॉय योर सेल्फ, बी हैप्पी, ओके? आइए मैडम। हाँ,